हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर ही लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे ही धार्मिक वीडियोस बनाने की मनोबल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिन में माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा व अर्चना की जाती है। इससे पहले हम लोग एक बार फिर से माँ दुर्गा के 9 रूपों का श्लोक एक बार फिर से पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में माता दुर्गा के 9 नामों का निम्न श्लोक में वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तन्येतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना। पौराणिक कथा के अनुसार स्कंद माता हिमालय की पुत्री है, जिन्हें माहेश्वरी और गौरी भी कहा जाता है। स्कंद माता कमल के फूल पर उनका आसन है तथा वह अभय मुद्रा में पाई जाती है। भगवान स्कंद या कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद देव प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। माना जाता है कि ब्रह्मा जी से तारकासुर ने अमरत्व का वरदान ले लिया था, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अमरत्व का वरदान देना सृष्टि के नियम के खिलाफ है। तो तारकासुर ने कहा, मेरी मृत्यु सिर्फ भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही हो, उनके अलावा और तो किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। क्योंकि तारकासुर जानता था कि भगवान शंकर माता सती के भगवान शंकर माता सती के प्रयोग में सांसारिक जीवन का त्याग कर घोर तपस्या में लीन हो गए और पुनः विवाह न करने का फैसला लिया है और वह फिर से विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। देवी शक्ति हिमालय राज की कन्या के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की तथा कई हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद दिया। तब हिमालय राज ने बड़ी धूमधाम से भगवान शिव पर पार्वती से विवाह संपन्न कराया। इस विवाह के पश्चात उनकी प्रथम संतान पैदा हुई, जिनका नाम स्कंद रखा गया। उधर तारकासुर अपने मद में चूर होकर चारों तरफ अत्याचार करता हुआ देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। उधर कार्तिकेय भगवान भी माता पार्वती की देखरेख में सभी प्रकार के शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या में निपुण हो चुके थे। ब्रह्मदेव ने कार्तिक भगवान के सभी गुण को देखते हुए उन्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र इस देव कार्य के लिए युद्ध में तारकासुर का वध करने के लिए उद्यत हो गए तथा इस देवतानव युद्ध में स्कंद महाराज ने तारकासुर का वध किया तथा
सभी व्यक्तियों को तारकासुर के अत्याचार से उन्हें मुक्त कराया। इसी युद्ध में कार्तिकेय भगवान को स्कंद के रूप में भी उनका नाम पड़ा। तब सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती को धन्यवाद दिया कि आपने एक ऐसे विद्वान और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया है जिसने तारकासुर जैसी दुष्ट राक्षस का संहार कर पूरी धरती व स्वर्ग लोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाया। सभी देवता ऋषि मुनि सभी ने माता पार्वती को स्कंद माता के रूप में संबोधित किया और नवरात्र में पंचमी तिथि को माता दुर्गा के रूप एक अवतार के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। बोलिए स्कंद माता की जय। माता के स्वरूप ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात अपने पुत्र को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प लिए है। दाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका भी वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता को आमतौर पर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है। वे अपने पुत्र कार्तिकेय अर्थात स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता है और स्कंद माता ने उन्हें युद्ध कला में पारंगत किया था। कमल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। स्कंद माता के कमल पर विराजमान होने का अर्थ है कि वे ज्ञान और पवित्रता की देवी है। कार्तिकेय जी को युद्ध का देवता माना जाता है। स्कंद माता के साथ उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे शक्ति और साहस की देवी है। स्कंद माता को ज्ञान, शक्ति, साहस और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। वे अपने भक्तों को इन सब गुणों से भरपूर कर देती है। माँ स्कंद माता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और माँ स्कंद माता को फल, फूल, मिठाई और दूध चढ़ाते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से कई लाभ होते हैं। ज्ञान और बुद्धि। स्कंद माता ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती है। उनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। शक्ति और साहस। स्कंद माता शक्ति और साहस की देवी है। उनकी पूजा करने से शक्ति और साहस मिलता है। संकल्प शक्ति। स्कंद माता की कथा हमें संकल्प शक्ति का महत्व सिखाती है। मातृत्व। स्कंद माता मातृत्व का प्रतीक है। वे हमें मातृत्व के महत्व को समझाती है। स्कंद माता को युद्ध की देवी होने के साथ साथ विद्या की देवी भी माना जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। स्कंद माता की पूजा करने से शत्रुओं को से रक्षा होती है। बोलिए स्कंद माता की जय। जय मां दुर्गा। फिर मिलते हैं एक